से बाहर जाना था। इनके पास धमाकों का डेटा था, उसमें मैं शामिल था। नवाज शरीफ एटमी धमाकों के मुखालिफ थे। शेख रशीद अहमद कहते हैं धमाके मैंने, राजा जफरुल हक और गौहर अयूब ने कराए। वफाकी वजीर ने कहा वजीर आजम चीनी आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का खून चूसने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आइंदा 90 दिन मुल्क की सियासत के लिए अहम करार। राना सना ने कहा मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाला एटम बॉम्ब का क्रेडिट ले रहा है। 1395 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ये नंबर जो था वो 78 था। किसी भी एक दिन ये सबसे बड़ा नंबर है। कोरोना से अमवात और केसेस में खतरनाक इजाफा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 78 अफराद जान से गए। 4 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी शामिल। मरने वालों की तादाद 1395 हो गई। 2429 नए केसेस रिपोर्ट। हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। आवाम से एहतियात की अपील। कौमी राबता कमेटी का इजलास पीर को होगा। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की पीर से गाड़ियां सड़कों पर लाने की धमकी। हुकूमत की आफत अंदेशी के बायस कोरोना फैल रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं होश के नाखून लिए जाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा लापता वजीर आजम के पास शोबा सेहत का लुकआफ्टर चार्ज है। वजारत सेहत ठेके पर चल रही है जिसका वजीर लापता है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास। मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का उसूली फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि विफाक से 1500 वेंटिलेटर फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब हुकूमत का सूबे में लॉकडाउन में सख्ती का फैसला। SOPs नज़रअंदाज करने पर दुकानें और मार्केटें सील और दुकानदारों पर जुर्माने होंगे। वज़ीर सेहत पंजाब कहती हैं कि मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमें कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है। लोग अपनी हिफाजत खुद करें। लगभग 1000 पैसेंजर एक दिन में पाकिस्तान इस वक्त आ रहा है। 1 जून से लेके 10 जून का जो अब पीरियड है 20,000 लोग पाकिस्तान वापस आएंगे। बैरून मुल्क से मजीद 20,000 पाकिस्तानियों की वापसी का मिशन। कौमी सलामती के मामले खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं 33,000 से जायद पाकिस्तानियों को वापस ला चुके हैं। इंटरनेशनल परवाजों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोली गई। चीन और भारत के साथ सरहदें बंद हैं। आहें, सिस्कियाँ और यादें। तैयारा हादसे में शहीद अफराद की नमाज जनाजा। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की नमाज जनाजा के बाद कोरंगी में तदफीन। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की तरफ से कब्र पर फूल चढ़ाए गए। PIA के जांबहक अमले की लाहौर में नमाज जनाजा के दौरान रिफ़्क़त आमेज़ मनाज़िर। कराची में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम तहकीकात मुकम्मल करके पीर को वापस रवाना होगी। सियासी तौर पर हाइड्रेंट्स दिए गए हैं। 69 हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जो इलीगल हैं। एज वफाकी वजीर उनको आज खड़े खड़े तोड़ सकता हूँ, गिरा सकता हूँ। मुझे किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं है। कराची में पानी की चोरी क्यों नहीं रुक रही? आबी वसाइल के वफाकी वजीर फैसल वाडा ने बता दिया। कहते हैं कराची में 69 हाइड्रेंट्स गैर कानूनी हैं। बतौर वजीर चाहूँ तो खड़े खड़े गिरा दूँ। ये हाइड्रेंट्स गिराए तो कराची में बूंद बूंद के लिए कहर पड़ जाएगा। इंसान को घूम के आना पड़ता है, परेशान तो है ही ना। आज 5 साल हो गए, ये अभी तक तो पुल तैयार होके नहीं दे रहा। पता नहीं कौन सी सदी में तैयार होगा। कराची में विफाक का ग्रीन लाइन मंसूबा शहरियों के लिए अजियत बन गया। मुकर्रर तारीख के 2 साल बाद भी मुकम्मल होने के आसार नहीं। शहरियों को तोहफे के नाम पर टूटी सड़कें और रुकावटें ही मिली। प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान संगीन गलती का इंकशाफ। ग्रीन लाइन का मलबा बरसाती नालों में डाल दिया गया।
कराची सिविल अस्पताल में वर्षा कोरोना से इंतकाल करने वाली की मैयत जबरदस्ती ले गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। डॉक्टर्स ने बिना इजाजत मैयत ले जाने से मना किया था। इनकार पर तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डॉक्टर्स का एहतजाज, सिक्योरिटी देने का मुतालबा। प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस मीर शकील को 1 जून को पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि मुलजिम को कोरोना खदशात पर पेश नहीं किया गया। SOPs में अदालती कार्रवाई मुअत्तल रहने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना और मुलजिमान की वकला से मुलाकातें बंद करने का नुक्ता काबिल गौर है। बादी नज़र में पाबंदियाँ बगौर जायज़े का तकाजा करती हैं। कराची से दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार, वारदातों में इस्तेमाल असलहा और दीगर सामान बरामद। मुलजिम का साथियों की मदद से भत्ताखोरी का इंकशाफ, रकम न देने पर क्लिनिक पर बॉम्ब हमले का भी एतराफ़। मिनेसोटा में पुलिस के हाथों स्याह फार्म के कत्ल पर हंगामे, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कई इलाकों में नेशनल गार्ड तलब, कातिल पुलिस अफसर गिरफ्तार। मुलजिम की बीवी ने तलाक का मुतालबा कर दिया। कोयटा हज़ारा टाउन में तशद्दुद से जाँ बहक नौजवान के अहले खाना का एहतजाज, गफलत बरतने पर SSP ऑपरेशन ने SHO समेत 5 एहलकार को मुअत्तल कर दिया। ग्वादर में लैंडस्लाइडिंग, कोहे बातिल का एक हिस्सा समंदर में गिर गया। शिकार के लिए खड़ी कश्तियां और अमला महफूज। मुल्क भर के ज़रई इलाकों पर टिड्डी दल के मुसलसल हमले, 1.5 अरब रुपए तक की फसलों को नुकसान का तखमीना। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे FAO ने पाकिस्तान में 393 अरब के नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में बारिश का स्पेल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर, खैरपुर में जल थल एक हो गया। मानसेहरा और शांगला में भी बादल जमकर बरसे। कराची में आज और कल बूंदाबांदी हो सकती है। कौन मुझसे शादी करेगा? आयशा उमर कौन है? मैंने शेख रशीद को पिक किया। He's funny, sense of humor, light-hearted. I'll marry Sheikh Rashid. कौन मुझसे शादी करेगा? शेख रशीद अनजान है या हैरान? सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आयशा उमर आपसे शादी करना चाहती हैं? रेलवे के वजीर जाते जाते रुक गए। पूछा, कौन आयशा उमर? पता चला कि वो अदाकारा हैं तो मुस्कुराती है। अजब करप्शन की गजब कहानी, PCB के साबिक हुक्काम से मिलीभगत करके करोड़ों ऐंठने का इल्जाम। PCB का शकील शेख को नोटिस। शकील शेख ने बतौर मुशीर चेयरमैन PCB रकम वसूल की। स्पेन में फुटबॉल लीग ला लीगा दोबारा शुरू करने की इजाजत, 11 जून से मैदान फिर आबाद होंगे। रॉजर फेडरर दुनिया के महंगे तरीन एथलीट बन गए। फोर्ब्स के मुताबिक फेडरर ने गुज़िश्ता साल $106.3 मिलियन कमाए। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 60 लाख से जायद, 3,67,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,04,000 अफराद जान से गए। भारत मुतासरा ममालिक में 9वें नंबर पर आ गया।
फौज, नर्सेस, डॉक्टर्स को, ARY को हमारी तरफ से सलाम। माय डियर सोल्जर्स एंड माय डियर डॉक्टर्स, आपको मैं सलूट करता हूँ। आर्मी, डॉक्टर, ARY और इमरान खान को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग के सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी भेजें हीरोज़ को खिराज तहसीन। वीडियो व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। और कोरोना के खात्मे के लिए ग्रैमी अवार्ड याफ्ता मौसीकार